बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद फ़ारूक है। मैं माहिर अमराज़ क़ल्ब हूँ कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब कराची में। अच्छा, मैं लास्ट एक वीडियो ब्लड प्रेशर के हवाले से शेयर की थी। अच्छा, उसके बाद बहुत ज़्यादा सवालात इस नौइयत के कि उनका जवाब लिख कर मुमकिन नहीं था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं उस हवाले से एक प्रॉपर वीडियो दे के तफसीली जवाब दे दूँ, ताकि वो जितने सवालात आए थे उन लोगों की किसी दर्जे में तसल्ली हो जाए। क्योंकि अक्सर इनबॉक्स में बहुत से दोस्तों ने अपने ब्लड प्रेशर का लेवल लिख के, और कुछ ऐसे थे जो ऑलरेडी हाइपरटेंसिव थे, उन्होंने अपने लिमिट थोड़ी सी बड़ी हुई लिखी और आगे लिख दिया कि क्या करें। सिमिलरली कुछ ने सिर्फ हिस्ट्री दिए बगैर सिर्फ अपनी एज मेंशन करके ब्लड प्रेशर का लेवल लिख के ये कह दिया कि अब हम क्या करें। अच्छा देखें, जब कभी दोनों सूरतों में मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक वो आदमी जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है और उसके ब्लड प्रेशर के लेवल बढ़े हुए आ रहे हैं, उसको क्या करना है, और एक आदमी जिसको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन है और उसके ब्लड प्रेशर्स नॉर्मल से बढ़े हुए आ रहे हैं, तो उसको क्या करना है और फिर किस तरह उसका हल निकाला जाता है। देखिए, एक नए आदमी जिसको फॉर द फर्स्ट टाइम ब्लड प्रेशर बढ़े हुए लिमिट्स आ रहे हैं, तो मैंने पहले जैसे समझाया था कि ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ डिफरेंट टाइमिंग, डिफरेंट औक़ात, डिफरेंट हालात के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो उस मरीज़ में तो पहला स्टेप पे ये कंफर्म करना है कि हाँ भाई, अब ये वो आदमी है जिसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ा हुआ रह रहा है नॉर्मल हालात में, विदाउट एनी इन्फ्लुएंसेस। तो ये एक चेक करना होता है। दूसरा, उसमें बहुत सारी और बातें देखनी होती हैं। क्या उसमें शुगर तो नहीं है, क्या उसमें गुर्दों का प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें दिल का कोई मसला तो नहीं है, और बहुत सी बीमारियां मसलन एज़मा तो नहीं है। बहुत सारा पूरा एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करके ये फ़ैसला करना होता है कि पहला स्टेप कि क्या ये ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो गया, अगर हो गया तो इसके लिए बेहतरीन दवाई कौन सी हो सकती है। वो फ़ैसला मरीज़ की तमाम चीज़ों को देख के करना होता है। उसकी धड़कन कैसी रह रही है, उसके साथ ब्लड प्रेशर के अलावा और कौन से अमराज ऐसे हैं जिसमें जो दवाई हम चूज़ करें वो उस मर्ज़ में बेनिफिट दे सकती है, या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसमें अगर हमने कोई दवा चूज़ की तो वो साइड इफ़ेक्ट में उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो सिर्फ ब्लड प्रेशर की लिमिट देख के दवाई नहीं बताई जा सकती। तो बराए मेहरबानी प्लीज़ मुझसे ये सवाल मत कीजिएगा। प्रॉपर असेसमेंट के बाद दवाई का फ़ैसला होता है। सेकंड, वो लोग जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है और उनकी लिमिट्स बढ़ी हुई आ रही हैं। अच्छा, पहले तो ये समझ लें कि वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो, उनके टारगेट डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर के मर्ज़ के साथ शुगर है, गुर्दों में गड़बड़ शुरू हो गई है, आपको दिल का मर्ज़ है, आपको फालिज हो चुका है, या पेरिफेरल वेजल्स में डिजीज़ है, यानी कोई भी पेचीदगी मौजूद है, तो आपके टारगेट 130/80 से कम होने चाहिए ब्लड प्रेशर के। यानी नॉर्मल हालात में आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से नीचे रिकॉर्ड होना चाहिए। और अगर आप एक अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंसिव है कि सिर्फ बस ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बाकी आपको कोई शुगर, कोई फालिज, कोई दिल का मर्ज़, कोई और चीज़ें नहीं हैं, आपकी एज भी बहुत बढ़ी हुई नहीं है, तो आपका टारगेट 140/90 होता है कि इससे नीचे रहना चाहिए। अब क्या होता है कि आप एक या दो दवाइयाँ ले रहे हैं और आपने कहीं किसी वक्त चेक कराया ब्लड प्रेशर और वो ऊपर का 150 या 60, वो जैसा भी वो रिकॉर्ड हुआ। अब डायरेक्ट एक फर्स्ट रीडिंग पे विदाउट सिम्टम्स डॉक्टर के पास परेशान होकर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या चाहिए? वैलिडेशन, कि हाँ भाई वाकई एक या दो दवाइयों पे आपका ब्लड प्रेशर अपनी उस लिमिट से जो आपके लिए टारगेट है बढ़ा हुआ रह रहा है। तो अब आपको नॉर्मल हालात के बीपी कम से कम 2 हफ्ते या महीने के चाहिए एवरेज, अनलेस एंड अनटिल के आपके ब्लड प्रेशर बहुत हाई रिकॉर्ड हो रहे हैं, तब तो डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन वो हाई भी नॉर्मल हालात के। लेकिन कुछ बढ़ा हुआ बीपी सिर्फ वैलिडेट करना है कि इसकी लिमिट्स क्या रह रही हैं, और फिर उस पूरे रिकॉर्ड के साथ आप बीपी के पास डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर भी फर्दर दवाइयों का फैसला इस बुनियाद पे करता है
कि भाई आपके ब्लड प्रेशर, आपका जो टारगेट होना चाहिए उससे कितने मिलीमीटर बढ़ा हुआ है, आप में और मज़ीद क्या बीमारियां हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते, आपकी धड़कन क्या रहती है, आपको और अलामतें क्या क्या हैं ब्लड प्रेशर के अलावा, इन तमाम चीज़ों को देख के वो फैसला करता है कि आपको मज़ीद एक दवाई दे तो कौन सी दे, किस डोज में दे। इस चीज़ का भी जवाब सिर्फ आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग देख के नहीं दिया जा सकता कि आप ये ले रहे हैं आप ये शुरू कर दें, नहीं। इसी तरह कोई एक मरीज़ एक दवा ले रहा है, किसी और को बीपी शुरू हुआ, उसने अपनी दवा उसको भी शुरू कर दी, ऐसा मुमकिन नहीं है और ये करना गलत होगा। हर इंसान के ब्लड प्रेशर की दवा क्या होनी चाहिए, वो ब्लड प्रेशर के साथ उसके अंदर जो और दूसरे किस्म के लवाजमात होते हैं, उसमें जो पेचीदगियाँ होती हैं, उन तमाम चीज़ों को देख के फ़ैसला किया जाता है। तो उम्मीद है इससे किसी हद तक उस बात का जवाब मिला होगा जो आपने इनबॉक्स में मुझे सवाल की सूरत में पूछी है। जज़ाकल्लाह।